हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द अदर्स को। तो मूवी की शुरुआत होती है तीन लोगों को दिखाते हुए जो कि एक मेंशन में काम करने आए थे। तभी उस मेंशन की ओनर दरवाज़ा खोल के उन तीनों को अंदर लेती है। उसके बाद तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उस घर की ओनर ग्रेस को। फिर ग्रेस उन्हें घर दिखाती है और उन तीनों को उनका काम समझाती है। साथ ही ग्रेस उन्हें दरवाज़ा खोलने के बाद हाथ के हाथ लॉक करने को भी बोलती है और घर के पर्दे खोलने से भी साफ मना कर देती है। इस सब की वजह सिर्फ यही थी कि ग्रेस के दोनों बच्चों को फोटो सेंसिटिविटी थी और अगर ग्रेस के बच्चे यानी कि एन और निकोलस पर सनलाइट पड़ती तो उन्हें सनबर्न हो जाती थी। इसीलिए ग्रेस हमेशा घर के पर्दे और दरवाजे बंद रखती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पे एन मिस पार्था से कहती है कि एक दिन उनकी मॉम पागल हो गई थी, पर निकोलस एन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है और उन दोनों को डांट कर चुप करा देती है। आगे हम मिस पार्था को ग्रेस से कहते हुए देखते हैं कि वो इस घर में बहुत सालों पहले भी काम कर चुकी हैं, तो उन्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी एन बाइबल में लिखी किसी बात पर हंस देती है। इस बात में निकोलस भी एन का साथ देता है, पर इस बात से ग्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटती है। इससे हमें पता चलता है कि ग्रेस बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस को अपने बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, पर जब वो उन्हें चेक करने जाती है तो उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और जब ग्रेस एन से इस बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो नहीं बल्कि विक्टर रो रहा था। साथ ही वो ग्रेस को ये भी बताती है कि विक्टर अपनी फैमिली के साथ उनके इसी घर में रहता है और विक्टर के डैड पियानिस्ट हैं। पर ग्रेस को लगता है कि एन झूठ बोल रही है। तभी ग्रेस को एन के कमरे का दरवाज़ा खुला दिखता है। एन फोटो सेंसिटिव थी तो एन की स्किन जल सकती थी। इस बात के लिए ग्रेस मिस पार्था को बहुत ज़्यादा डांटती है, पर मिस पार्था साफ मना कर देती है कि उन्होंने एन के कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था और उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कमरे का दरवाज़ा कैसे खोला और किसने खोला। उसी दिन रात के समय निकोलस एन से कहता है कि उसने पर्दे क्यों खोले हैं, पर एन निकोलस से कहती है कि उसने नहीं बल्कि विक्टर ने पर्दे खोले हैं। इसके बाद एन विक्टर से निकोलस को छूने के लिए कहती है। जब निकोलस को अपने फेस पे किसी का टच फील होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत तेज़ चीखता है। निकोलस की आवाज़ सुन के उसकी मॉम भी उसके कमरे में भाग के जाती हैं। इसके बाद एन को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और साथ ही उसे सीढ़ियों पर बाइबल पढ़ने की पनिशमेंट भी मिलती है। अब ग्रेस अपने बच्चों के लिए घर पर एक प्रीस्ट बुलाने की भी सोचती है ताकि उसके बच्चों की शरारतें कम हो सकें और वो ज़्यादा रिलीजियस बन सकें। बाद में ग्रेस मिस पार्था से कहती है कि लीडिया ऊपर वाले फ्लोर पे काम करते वक्त बहुत शोर करती है। इतने शोर से उसके सिर में दर्द होने लगता है, तो मिस पार्था कहती हैं कि वो लीडिया को समझा देंगी। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ऊपर फ्लोर से फिर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। इससे ग्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो देखती है कि लीडिया तो बाहर मिस पार्था से बात कर रही थी। इसलिए ग्रेस खुद ऊपर चेक करने जाती है। ग्रेस को ऊपर कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आती है और फुटस्टेप्स की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर इससे ग्रेस काफ़ी डर जाती है और नीचे भागती है।
तब स्टेयर्स पर एन ग्रेस को बताती है कि उसने 3 लोगों को नीचे जाते हुए देखा। ये सुन के ग्रेस और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। साथ ही एन ग्रेस को अपनी ड्राइंग्स भी दिखाती है, जहाँ उसने विक्टर और उसके पेरेंट्स को ड्रॉ किया था। साथ ही में एन ने उस ड्राइंग में एक बुढ़ी औरत को भी ड्रॉ किया था, जो कि काफ़ी स्कैरी लग रही थी। एन बताती है कि उसने इन लोगों को घर में बहुत बार देखा है और वो बुढ़ी औरत एन को काफ़ी ज़्यादा डराती है। ये सब सुन के ग्रेस घर को मिस्टर टटल से अच्छे से चेक करवाती है और ख़ुद भी अपने हाथ में गन लेके चेक करती है, पर पता नहीं क्यों ग्रेस गन लेने से हाथ में डर रही थी। घर बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, पर उन्हें घर में कोई भी नहीं मिलता। घर सर्च करते वक्त ग्रेस को एक बुक भी मिलती है, जिसमें उन सभी मरे हुए लोगों की डिटेल्स थी जो कि पास्ट में इस घर में रहे थे। बाद में ग्रेस मिस पार्था से इस घर के बारे में डिटेल में पूछती है। तब मिस पार्था ग्रेस को बताती हैं कि पहले इस घर में 15 लोग हुआ करते थे, मतलब 15 नौकर हुआ करते थे, पर बाद में सिर्फ 3 ही रह गए, यानी कि मिस पार्था, मिस्टर टर्टल और लीडिया। मिस पार्था बताती हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इस इलाके को खाली करा दिया गया, पर इन तीनों को इस जगह से बहुत लगाव था, इसलिए ये तीनों यहीं रुक गए और यहाँ से कभी भी नहीं गए। इस घर के ओनर भी यहाँ से कहीं दूर रहने चले गए। रात में ग्रेस अपने हस्बैंड चार्ल्स को याद करके बहुत रोती है, जो कि 1.5 साल पहले वॉर पर चला गया था और तब से उसकी कोई भी खबर नहीं आई। तभी ग्रेस को नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिन्हें चेक करने के लिए ग्रेस नीचे जाती है। तभी वो देखती है कि पियानो अपने आप बज रहा था। ग्रेस पियानो को लॉक कर देती है, पर पियानो फिर से अनलॉक होकर बजने लगता है। ये देखकर ग्रेस डर जाती है। फिर तभी अचानक से दरवाज़ा भी खुद से बंद हो जाता है। ये देखकर ग्रेस और ज़्यादा डर जाती है और पैनिक करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के मिस पार्था भी वहाँ पे आ जाती हैं और उसे संभालती हैं। बाद में ग्रेस म्यूज़िक रूम की कीज़ मिस पार्था से लेके म्यूज़िक रूम चेक भी करती है, पर म्यूज़िक रूम ग्रेस को बिल्कुल ही खाली मिलता है। बाद में मिस पार्था ग्रेस को समझाती हैं कि कभी कभी मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया आपस में मिल जाती है, पर ग्रेस उनकी बिल्कुल नहीं सुनती और प्रीस्ट बुलाने के लिए घर से बाहर निकल जाती है ताकि प्रीस्ट से घर को बैप्टाइज करवा सके। ग्रेस के जाने के बाद हम मिस पार्था और मिस्टर टर्टल को कुछ बातें करते हुए सुनते हैं। मिस्टर टर्टल मिस पार्था से पूछते हैं कि उन्हें और कब तक सच छुपाना होगा। तब मिस पार्था कहती हैं कि सही वक्त आने पे उन्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। आखिर ऐसा क्या सच था जो कि मिस पार्था और मिस्टर टर्टल छुपा रहे थे, पता नहीं। आगे हम देखते हैं कि ग्रेस उस धुंध से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी और उसे उस धुंध में अपना हस्बैंड भी मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पति चार्ल्स के साथ घर वापस आ जाती है। घर में बच्चे चार्ल्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर चार्ल्स का बिहेवियर कुछ अजीब ही था। ना ही चार्ल्स घर में किसी से ठीक से बात करता है और ना ही वो डिनर टेबल पे भी नहीं आता। बाद में एन ग्रेस को याद दिलाती है घर में हो रहे अजीब इंसिडेंट्स के बारे में, पर ग्रेस तो एन पर ही भड़कने लगती है। इसी बीच एन ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और ग्रेस उसे डांट के उसके कमरे में जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस एन को वाइट ड्रेस पहनाती है, पर कुछ देर में ग्रेस को एन में एक बुढ़ी औरत का साया दिखाई देता है, जिससे ग्रेस डर जाती है और अपनी ही बेटी पे झपट पड़ती है। बाद में ग्रेस अपने होश में आती है, पर इससे एन बहुत डर गई थी और अपनी मॉम को ही उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स ग्रेस से बहुत नाराज़ होता है और वो ग्रेस से कहता है कि उसे एन ने सब कुछ बता दिया है कि उस रात ग्रेस ने क्या किया था, पर ग्रेस को कुछ भी समझ नहीं आता कि चार्ल्स किस बारे में बात कर रहा था। इसके बाद चार्ल्स ग्रेस को बोलता है कि उसे वापस वॉर पे जाना है, जबकि वॉर ख़त्म हो चुकी थी, पर चार्ल्स को
फिर भी वॉर पर जाना था। अगली सुबह ही चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। ये जान के ग्रेस को बहुत दुख होता है कि चार्ल्स फिर से घर छोड़ के वापस चला गया और ग्रेस फिर से अकेली हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि किसी ने घर के सारे पर्दे खोल दिए थे। ये देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को जल्दी से ब्लैंकेट के पीछे छिपा देती है। ग्रेस को लगता है कि ये काम घर के सर्वेंट्स का था, इसीलिए वो अपने तीनों सर्वेंट्स को घर से बाहर निकाल देती है। आगे हम देखते हैं कि एन निकोलस से कहती है कि उनकी मॉम फिर से उस दिन की तरह हरकतें कर रही हैं, पर निकोलस एन से कहता है कि वो झूठ बोलती है। इसके बाद एन निकोलस से अपने डैड के ढूंढने के लिए कहती है और दोनों घर से बाहर चले जाते हैं ताकि अपने डैड को ढूंढ सके। उन्हें उनके घर के बाहर अपने तीनों सर्वेंट्स की मतलब मिस बार्था, मिस्टर टर्टल और लीडिया की कब्रें भी मिलती हैं, जिसे देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। यहाँ ग्रेस को भी पता चल जाता है कि उसके तीनों सर्वेंट्स तो जिंदा हैं ही नहीं, बल्कि वो तो सालों पहले ही मर चुके हैं। ये देखकर ग्रेस काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। यहाँ मिस बार्था बताती हैं कि उनकी मौत काफ़ी सालों पहले ही ट्यूबरक्लोसिस से हो चुकी थी, और साथ ही मिस बार्था ग्रेस को बताती हैं कि पर्दे उन्होंने नहीं बल्कि विक्टर की फैमिली ने खोले थे। अब ग्रेस अपने दोनों बच्चों को ऊपर देखने जाती है, जहां उसे अपने बच्चे विक्टर की फैमिली के साथ बैठे दिखते हैं और वही बुढ़ी स्कैरी औरत जिसे एन ने अपनी ड्राइंग में ड्रॉ की थी ग्रेस से बात कर रही थी, और एन उस औरत को उसके कान में बताती है कि कैसे उस रात उनकी मॉम ने यानी कि ग्रेस ने उनका गला घोंटकर मार दिया था और उसके बाद खुद को भी शूट कर लिया था। जी हाँ, ग्रेस और उसके बच्चे भी घोस्ट ही थे और विक्टर की फैमिली को हॉन्ट कर रहे थे। सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद एन और उसके बच्चे इस बात को सहन नहीं कर पाते और गुस्से में टेबल का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। ये देख के विक्टर की फैमिली डर जाती है और वो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं एन और उसके दोनों बच्चों को विंडो पे खड़ा हुआ, और इसके बाद मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।